बेटा उन्हां चों नहीं शामिल है कि भीख मंगी साडा जमीन नहीं गवारा करता। असीं खानदानी लोग ऐसी मेहनत कर सकने हैं, ऐदा नहीं कर सकते। मैनू तो हो गया 14 साल, मेरा 14 साल हो गए साईं फौत होए। ਜਿਹੜੀ बेटा मजदूरी लैके जाई बच्चों के जा किराया बिल हर चीज़ असीं पूरी करनी। स्पेशल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो से आप रह सकें बाखबर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्पेशल पाकिस्तान और मैं हूं साजिद अवान। नाजरीन, आज हम फैसलाबाद के शहर में घंटाघर में मौजूद हैं और आज यहाँ पे हम आपको एक ऐसी बाहिम्मत औरत से मिलवाएंगे जो कि मेन मार्केट में जो है साग का उन्होंने स्टॉल लगाया हुआ है और यहाँ पे इस माशरे में जो है एक औरत होने के बावजूद वो बहुत मेहनत से जो है वो काम कर रही हैं। तो आइए इनसे पूछते हैं कि आखिर क्या मजबूरी है कि ये इस काम करने पे मजबूर हैं और कितने साल से काम कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम अस्सलाम जी बेटा जी। अच्छा अम्मा जी की हाल है, ठीक हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक दा। जी माशाल्लाह तुसी इस माशरे दे विच काम कर रही हो, की मजबूरी है, की वजह? हामद फौत हो गया, बच्चियां जवान सी, बच्चे छोटे सी, किराए ते मकान सी, इस करके बेटा मजदूरी करनी पई है। सानू कोई सहूलत नहीं, बिल इन्ने आंदे ने, किराए वो इन्ने ने, किसी की चीज़ की सानू कोई सहूलत नहीं है। ज़ाहिर मेहनत करनी है बेटा पे। जी कितने साल तो तुसी इत्थे स्टॉल ते काम कर रहे हो? बेटा मैनू तो हो गया 14 साल, मेरा 14 साल हो गए साईं फौत होए। इस महंगाई दे विच खर्चा पूरा हो जाता है? इतनी एक तनख्वाह मिल जाती? कोई नहीं खर्चा पूरा हो रहा बेटा, कोई खर्चा नहीं। कितने घंटे ड्यूटी अम्मा जी इत्थे? ਅਸੀਂ सुबह 6 ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ बेटा। सुबह 6 बजे तो लैके शाम 7 बजे? हाँ जी, जिन्ना के ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੋਟੀ 2 ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਚਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੀਣ ਲਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਬਿੱਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ। ਸਾਗ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼, ਸਬਜ਼ ਮਿਰਚਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼? ਅੱਛਾ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਥੂ ਵਗੈਰਾ ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਮਰਦ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ। हाँ जी, क्योंकि बेटा मैं शुगर की मरीज़, ब्लड की मैं मरीज़, हर चीज़ की मैं मरीज़ हाँ। फिर मेहनत कर रही हूँ कि बच्चियां की शादी करनी, बच्चियां विआहनियां वा, बच्चे पालने आ, किराया देना वा। जी किन्ने बच्चे बच्चियां? मेरे 7 बच्चे हैं। मकान भी किराए दा? किराए ते बेटा जी। और कोई बड़ा बच्चा नहीं जेड़ा कोई नौकरी करके तुहानू घर बिठा के इज्जत नाल रोटी खवावे? बच्चा मेरा कर रहा बेटा, इन्नी महंगाई दे विच बच्चा बेचारा कल्ला की करे। बच्चों को पढ़ाना लिखाना, बच्चों के बगैर पढ़न तो बगैर जिंदगी नहीं हैगी, बच्चों के रिश्ते नहीं होंगे बेटा, की करिए। बच्चों को पढ़ाना भी है। एक बच्चा मेरा मेहनत रक्शा चलाता, चिंग चिंग रक्शा चलाता, कभी फड़िया गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया बेटा, फिर नहीं गुजारे होंगे, तो इस करके मेहनत कर रही हैं। बच्चियां दी शादियां करनियां, दहेज ना दो तो बच्चियां दी शादियां नहीं होंदियां। ज़ाहिर है तो तुहानू भी पता है। कितनी उम्र है अम्मा जी? मेरी पुत्रा ला 50 साल वाला, 60 साल वाला। सरदारी दी भी हुकूमत आई, पीपी दी, बेनज़ीर दी भी, फिर नवाज शरीफ दी, इमरान खान दी, की समझदे हो महंगाई इस दौर ज़्यादा या नवाज शरीफ दौर? ਇਹ ਦੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਤਾਮਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 5000 12000 ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾਤਾ। ਮੈਂ ਗਈ ਲੈਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੋਟ ਪਾਏਗਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਅਗਲਾ ਵੋਟ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ ਜਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ बेटा, ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਹੂਲਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਕੀ ਕਰਨੇ ਦੇ ਕੇ। बेटा ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਗੇ ਕਿ ਭੀਖ ਮੰਗੀ ਸਾਡਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਗਵਾਰਾ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਲੋਕ ਐ, ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਸਕਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਸਹੀ ਪੁੱਤਰ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦਾ ਨਬੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਖਾਓ, हक हलाल दी इज्जत दिखाओ। अल्लाह पाक अगे सुबह उठी दी नमाज पढ़ी दी, अल्लाह की ज़ात अगे दुआ की दी, अल्लाह पाक हक हलाल दी इज्जत दी रोटी दे सोने। ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਹਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹ, ਮੈਕਅਪ ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ बेटा, ਸਾਡੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ,
ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। मालिक अच्छे ने जो थोड़े मालिक ने थोड़ा ख्याल ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ 3 ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ, हर चीज़ ਸਾਨੂੰ सहूलत दे रहे हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप अम्मन जी की बातें सुन रहे थे। उनका कहना था कि अगर एक औरत चाहे तो वो माशरे में मर्द के कंधे से कंधा मिला के बिल्कुल काम कर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उनका कहना था कि यहाँ के जो मालिक हैं वो भी बहुत अच्छे हैं और हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। और ये तोड़कर अपने हाथों से बनाती है, ये सेल करती है। ये बात हमारी दुकान है, ये आगे साग का काम करती है जी, अपना गांव से लेकर आती हैं वो साग। तो आजकल तो सब्जी मंडी से जो साग आता है उसमें और ये गांव से जो साग, इसमें को क्या फ़र्क है? बहुत फर्क होता है, वो और होता है साग, ये देसी सरों का होता है, अच्छा साग होता है ये, इसलिए। मेहनत ज़्यादा नहीं है कि अम्मा जी गांव से जाके साग तोड़ना भी है फिर लेके भी आना? जाहिर है जी, मेहनत इस हिसाब से वो अपना मार्जिन लेती हैं, साग छील के बनाती है, साफ सुथरा बनाती हैं, तो इसलिए साग बहुत अच्छा होता है माई का। कितने साल से यहाँ काम कर रही हैं आप? ये 12-13 साल से कर रही हैं। आप समझते हैं कि पाकिस्तान के माशरे में औरत मर्द जितना काम कर सकती है? बिल्कुल मर्द से ज्यादा औरत कर रही है जी। आप जब भी देखेंगे ना इस आंटी को ऐसे ही करती रहोगी, साफ सुथरा। अम्मा जी ऐसे ही साफ करते हैं, अपने काम से काम इसने करना है। अच्छा सर, इतनी इनकम आ जाती है, गुजारा हो जाता बस शुक्र अल्लाह का जी, गुजर बजर जो हो जाता है बहुत अल्लाह का शुक्र है। गर्मियों की सगात है, इसको खाना चाहिए। साग बहुत अच्छी चीज़ है, साग खाना चाहिए, साग पालक वगैरह मेथी वगैरह ना, ये सर्दियों की सगात होती है, ये खाना चाहिए, लाजमन खाना चाहिए जी। है? तो हमने एक चीज़ नोट की है कि अगर आप मेहनत करना चाहें तो आप सड़क के ऊपर साग का स्टॉल भी लगा के आप कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे जो आजकल कहते हैं हमने ये कारोबार नहीं करना है, इसमें इज्जत नहीं है, ये काम नहीं करना है, इसमें इज्जत कम हो जाएगी, लास्ट में उनके लिए क्या मैसेज? चाहिए हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, ये देखे ये अम्मा कर ही रही है, करना चाहिए। काम काम ही होता है भाईजान, ये नहीं होना कि वो काम कैसा वो काम कैसा। शर्माना नहीं है, सड़क पे बैठे हैं, काम कर रहे हैं, बिल्कुल अपना रिज़्क़ हलाल लेकर जा रहे हैं। तो अम्मा जी का ये भी कहना था कि मेरा उन पाकिस्तान की औरतों के लिए भी एक उनको सबक हासिल करना चाहिए और उनके लिए एक मैसेज है जो फजूल खर्चे करती हैं और बजाय के गरीबों को देने के महंगा जो है वो मेकअप करवाना और महंगे कपड़े पहनना, लेकिन वो अपने आसपास के माशरे पे बिल्कुल जो है उनकी नज़र नहीं जाती कि हमारे साथ कुछ गरीब लोग भी इस माशरे में बस रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये स्टोरी आपको बहुत पसंद आई होगी। एक नई स्टोरी के साथ दोबारा आपके सामने ज़रूर हाजिर होंगे। तब तक स्पेशल पाकिस्तान के साथ साजिद अवान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।